T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश। बीसीबी ने आईसीसी से श्रीलंका में खेलने की मांग की। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है अब देखने वाली बात कि आईसीसी की तरफ से क्या कुछ आगे रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान पर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम बीसीसीआई की तरफ से दिया गया और ऐसे में अब बांग्लादेश की तरफ से ये कड़ा रुख अपनाया गया है, तो ये बड़ी खबर और साफ तौर पर अब आगे बांग्लादेश की तरफ से ये निर्णय ले लिया गया है कि जो T20 मैचेस हिंदुस्तान में होने वाले थे अब वो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश और इसके पीछे जो है सुरक्षा का हवाला बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। आपको बताते चले कि बीसीबी ने आईसीसी से श्रीलंका में खेलने को लेकर कहा है, खेलने की मांग की है, यानी कि जो मैचेस हिंदुस्तान में होने वाले थे उसकी शिफ्टिंग की मांग की गई है। कहा गया है कि इसको शिफ्ट करके और बांग्लादेश यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि इसको शिफ्ट करके आप श्रीलंका में खेलना चाहिए। तो आईसीसी की तरफ से अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ रहने वाला है, आईसीसी सहमत होता है या नहीं। सभी की नजरें अब आईसीसी पर टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ हिंदुस्तान में मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, आईपीएल से आउट कर दिया गया है, केकेआर ने आईपीएल में खरीदा था और अब ये बड़ी खबर जहां T20 मैचेस जो आने वाले समय में होने वाले हैं, अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हिंदुस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के यहाँ पर उपाध्यक्ष और बोर्ड के डायरेक्टर की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है और बांग्लादेश सरकार भी इस पर सहमति जता चुकी है। और इसके पीछे जो है सुरक्षा का हवाला साफ तौर पर बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। तो आपको बताते चले कि इंडिया में जो टूर था बांग्लादेश का अब वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। अब सभी की नजरें आईसीसी पर टिकी हैं। इसी बीच सहयोगी मिथिलेश न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, एक तरफ रहमान पर जो कार्रवाई की गई, आईपीएल से आउट किया गया, तो बांग्लादेश की तरफ से भी कड़ा रुख देखने को मिला है। T20 आने वाले समय में होना था, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। जी तरन्नुम, ये एक बड़ी खबर है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई और ख़ास तौर पर ये विवाद कहाँ से शुरू होता है हमें ये देखना होगा। सबसे पहले जो KRK है, शाहरुख खान की जो टीम है, वो टीम मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में और उसके बाद विरोध शुरू होता है इस बात का कि आपने मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा क्यों है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं और ये विवाद जब पूरे भारत में चल रहा है, इसके बीच में आप मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीद देते हैं 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर चलाया था और उसका असर भी हुआ था। बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लिया था, साफ तौर पर कहा था कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके बाद अब बांग्लादेश की टीम ने यह कह दिया है कि हम भैया भारत में नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हमें श्रीलंका में कोई न्यूट्रल वेन्यू दी जाए, वहां पे हम खेल लेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि कितना भय है बांग्लादेश के क्रिकेट की टीम के बीच में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में भारत को लेकर। तो आप मुख्य तौर पर यह सुरक्षा को लेकर ही मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि भारत में हमारी टीम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू दी जाए या फिर श्रीलंका में हमारे मैच करवाए जाए। और मैं पहले अपने दर्शकों को यह बता दूं, जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो भारत और श्रीलंका में होना है। जो वेन्यूज होंगी वो भारत और श्रीलंका में होंगी। तो इस वजह से बांग्लादेश का कहना है कि जो उनको वेन्यूज दी जाएं वो वेन्यूज हों श्रीलंका में, वहीं पे वो सारे मैच करवाएं वहीं पर। तो आईसीसी को अब ये पूरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने बनाया था, जितने भी मैचेस होने हैं। तो अब देखना होगा आईसीसी अब इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि बीसीबी की तरफ से तो फैसला लिया गया है कि वो भारत में कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, पहला, या तो आईसीसी पूरे स्केड्यूल को चेंज करे, दूसरा आईसीसी बांग्लादेश की टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप से ही हटा ले। ये दो चीजें हो सकती है। लेकिन मतलब एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या, क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी है, शेड्यूल भी पूरा रेडी हो चुका है, तो क्या आईसीसी के लिए भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि अगर आने वाले समय में अगर बांग्लादेश को हटाया जाता है या फिर इसको रीशेड्यूल किया जाता है श्रीलंका में, तो
देखिए, रीशेड्यूल करना आईसीसी के लिए बहुत टफ हो सकता है। जब आप पहले से ही वेन्यूज डिसाइड कर चुके हैं, जब तमाम मैचेस के वेन्यूज आप पहले से ही तय कर चुके हैं, तो इसके बाद आप किसी टीम की तरफ से कोई मुद्दा नहीं उठ सकता। किसी भी टीम की तरफ से कोई भी टीम उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती है कि हमें यहाँ ये मैच नहीं खेलना है, क्योंकि जब आईसीसी शेड्यूल तय कर लेती है उसी टाइम या तो कोई टीम ये आईसीसी को बता ले कि हम यहाँ पे मैच नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैच नहीं खेल सकते हैं, वो आपको पहले बताना होता है। तो आईसीसी मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल में कोई चेंज करेगी। अब यही एक चीज हो सकती है, या तो बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप ना खेले, बांग्लादेश खुद ब खुद आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, या फिर आईसीसी अपनी तरफ से कदम उठा ले कि भैया बांग्लादेश आप बाहर हो जाइए, नहीं खेलना है, मत खेलिए। जो पहले से तय की गई शेड्यूल है, जो पहले से तय की गई वेन्यूज हैं, वहां पे आपको खेलना होगा। तो ये अब देखना होगा बांग्लादेश और आईसीसी के बीच, बीसीबी और आईसीसी के बीच में क्या चलता है, ये चीजें देखनी होंगी। मिथिलेश, एक चीज और बहुत साफ है, ये बांग्लादेश को भी बखूबी पता है कि हिंदुस्तान में सुरक्षा को लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। ये बांग्लादेश अच्छे से जानता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है मुस्तफिजुर रहमान पर। क्या ये बांग्लादेश की बौखलाहट है कि बांग्लादेश को ये कदम उठाना पड़ा? बांग्लादेश को एक चीज समझनी होगी तरन्नुम, मैं यहां पे पहले ही बता दूं, जब भारतीय टीम बांग्लादेश में क्रिकेट खेलने जाती है, ढाका का स्टेडियम मुझे आज भी याद है, जहां पे टीम इंडिया के खिलाफ क्या नारेबाजी हुई थी, भारत के खिलाफ क्या नारेबाजी हुई थी। उसके बावजूद टीम इंडिया ने वहां पे मैच जीता था और हिम्मत से वो मैच जीता था, उतनी सारी नारेबाजी के बीच में। तो बांग्लादेश की टीम में भी वो हिम्मत होनी चाहिए कि आइए इंडिया में खेल के दिखाइए, आपके जितना भी विरोध हो रहा है उस विरोध को सहिए, क्योंकि भारत की टीम ने भी वो विरोध सहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा खुद उस मैच से नाराज हो चुके थे, उसके बावजूद भारत ने वो मैच जीता था। तो भारत ने उस मैच को कैंसिल नहीं किया था, भारत ने कहा था हम जाएंगे, खेलेंगे और जीतेंगे। बांग्लादेश की टीम में वो दम नहीं है, तो इसलिए बांग्लादेश की टीम डरी हुई अपने सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, और वो चाहती है कि हमारे वेन्यूज चेंज कर दिए जाएं। ऐसा नहीं होता है। आईसीसी ने जब पहले से शेड्यूल तैयार किया हुआ है, पहले से सारे मैचेस तय किए हुए हैं, तो आपको उस टाइम पे कहना चाहिए था ना कि भारत में आपको सुरक्षा की चिंता है। आपने उस टाइम कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये विवाद सारे शुरू हो गए तब आपको सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता को तो भारतीय टीम को भी थी, जब भारतीय टीम ढाका में मैच खेल रही थी। बिल्कुल। तो ये चीजें अलग बात है। यही चीज हो सकती है आईसीसी ये फैसला ले ले कि बांग्लादेश को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर कर ले। सभी की नजरें मिथिलेश अब आईसीसी पर ही टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ रुख रहने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।